अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स में हमने जो क्वेश्चन ईयर एक 2D ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया था, उसके पहले 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था। आज थर्ड वन क्वेश्चन को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को जरा समझ लें। क्वेश्चन में बज़ाहिर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है और ऐसे फील होता है कि बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। कंप्यूटर ग्राफिक्स रिलाइज हेविली ऑन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम 2D ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ रहे हैं। मोस्ट कॉमन आर ट्रांसफॉर्मेशंस सच एज रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड स्केलिंग। इन द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में t जिसमें 2 न्यूमेरिक वैल्यूज एज ए dx dy, जिसको हम tx ty भी कह रहे थे, पैरामीटर कोई भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रेफर्स टू ट्रांसलेशन बाय dx एंड dy। यानी ट्रांसलेशन इन x एक्सिस dx से रिप्रेजेंट की जा रही है और ट्रांसलेशन इन y एक्सिस dy से रिप्रेजेंट की जा रही है। r थीटा से मतलब लिया जा रहा है रोटेशन बाय थीटा डिग्री, और sx sy से मतलब लिया जा रहा है स्केलिंग। तो यहां एग्जाम्पल में नीचे जो ये गिवन है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि t में जो वैल्यूज हैं इससे क्या मतलब होगा ट्रांसलेशन, r के साथ कोई वैल्यू दी हो तो ये रोटेशन होगी कितने एंगल की, और s के साथ कोई वैल्यूज हो तो ये स्केलिंग होगी, स्केलिंग अलोंग x एक्सिस एंड स्केलिंग अलोंग y एक्सिस। For the simplicity, assume all transformations are 2D, 2 dimensional है. The order of the transformations may matter. Transformations किस तरतीब में हो रही हैं ये मैटर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। और आपको ये भी बताया गया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगी उसकी मैट्रिक्स राइट साइड पर लिखी जाती है और जो ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होगी उसकी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर लिखी जाती है। तो इस एग्जांपल में यानी यहां पर स्केलिंग पहले है, ट्रांसलेशन बाद में है। यहां भी स्केलिंग पहले है, ट्रांसलेशन बाद में है। यहां स्केलिंग पहले है, रोटेशन बाद में है। यहां पर रोटेशन पहले है, स्केलिंग बाद में है। रोटेशन फॉलोड बाय स्केलिंग, इसको पढ़ेंगे स्केलिंग फॉलोड बाय रोटेशन। Also sometimes the order may be rearranged but the arguments will change. State whether the following statements are true or false. आपने जस्ट ट्रू या फॉल्स बताना था, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो इसी तरह पॉसिबल है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर स्केलिंग फॉलोड बाय ट्रांसलेशन इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाएं, और राइट हैंड साइड में भी स्केलिंग फॉलोड बाय ट्रांसलेशन इन 2 को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाएं। और फिर देखें कि लेफ्ट साइड पर जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से, क्या वो राइट साइड वाली इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी थी वो बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो ट्रू, वरना फॉल्स। सॉल्यूशन इसका मजीद देखते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन 3 का स्केलिंग फॉलोड लेफ्ट हैंड साइड में स्केलिंग फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। स्केलिंग में स्केलिंग अलोंग x एक्सिस 2 और स्केलिंग अलोंग y एक्सिस भी 2 है। तो मैट्रिक्स हो गई हमारी 2, यहां पर होती है वैल्यू स्केलिंग अलोंग x एक्सिस 2 0 0, यहां पर वैल्यू होती है स्केलिंग अलोंग y एक्सिस, तो वो भी 2 है। तो 0 2 0 और ये 0 0 1 होमोजीनियस। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में
1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स थी 1 0, यहाँ पर टी एक्स हम लिखते थे यानी ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमारी 1 है, 0 1 0 क्योंकि ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस हमारी 0 थी और ये होमोजीनियस वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स बनी, स्केलिंग फॉलोड बाय रोटेशन, स्केलिंग फॉलोड बाय रोटेशन। इन दो को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा ये वाली मैट्रिक्स आई 2 0 1 0 2 0 0 0 1। और यहां पर स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, स्केलिंग अलोंग वाई, सॉरी स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस की मैट्रिक्स और ये ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स, इन दो को भी मल्टीप्लाई करना था। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो भी गई कि आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है और इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है और फिर चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, उसकी बुनियाद पर आपने ट्रू या फॉल्स बताना है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने कहा स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस और स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस 1 1 है, तो जो वैल्यूज आई यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिटी मैट्रिक्स बनती है। इस मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और यूनिटी मैट्रिक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो सेम जवाब आता है। जैसे कह लें कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही क्वांटिटी रहती है। तो सिमिलरली ये मैट्रिक्स ऐसी होती है कि इस मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब वही होगा। लिहाजा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाली मैट्रिक्स ही जवाब बनता था वो लिख दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर समझने वाली कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कैसे बचाना है ये हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो जवाब वही है। तो ये जवाब डायरेक्ट लिख दिया, इसमें टाइम जाया नहीं किया गया। ओके, ये हमने फिर चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब कि ये पहली पार्ट 1 जो था ये हमारा फॉल्स हो गया। पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन में गिवन था ट्रांसलेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, और राइट हैंड साइड पर भी जो दिया गया है वो ट्रांसलेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। ये वैल्यूज डिफरेंट दी गई हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी ट्रांसलेशन होगी, वाई एक्सिस के कितनी होगी, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी ट्रांसलेशन होनी है, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी ट्रांसलेशन होनी है। तो आपको स्टार्ट में एक बताया गया था जब हमने पढ़ा था 2 सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव, 2 सक्सेसिव translations are additive। अगर आपको ये बात याद है तो इस पार्ट को सॉल्व करते वक्त भी आपको पेपर में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत नहीं है कि ये वाली दो मैट्रिसेस, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने मैट्रिसेस लिखी फिर इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाई, आपको जरूरत नहीं है कि मैट्रिसेस लिखें और मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट बनाएं। हम जानते हैं 2 सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव। 1 + 0 1, वाई डायमेंशन में जो ट्रांसलेशंस थी 0 + 2 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन, पहली ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली है, फॉलोड बाय ये 1 + 0 1, 1 + 1 2।
अब ये भी ट्रांसलेशन सेम है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 1 होगी और वाई एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट्स ट्रांसलेट करेंगे। ये भी वही बता रहे हैं, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये पार्ट 2 जो है ये ट्रू हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो मैट्रिसेस को राइट करके मल्टीप्लाई करना और इन दो मैट्रिसेस को राइट करके मल्टीप्लाई करना वो टाइम जाया करने वाली बात होगी। अगर ये बात आपको याद है तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में अपना टाइम जाया नहीं करें, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव होती हैं, तो इनको प्लस करके ऐड करके जो रिजल्ट बन रहा था हमने उसको कंपेयर कर लिया। तो यहां पर रिजल्ट हमारा आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पार्ट सेकंड जो है ये हमारा ट्रू हो गया। मेरे लिए, मेरे नजदीक इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस करवाना नहीं था। कॉन्सेप्ट ये है कि आप पेपर में कहां कहां अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे यहां पर टाइम सेव हो जाना था कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, यहां पर टाइम सेव कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। ओके, पार्ट 3 हमारा स्केलिंग। स्केलिंग दी हुई है कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलिंग 2 पॉइंट्स और वाई एक्सिस के अलोंग 1, यानी एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया जाएगा, वाई एक्सिस में उसका साइज चेंज नहीं होगा। फॉलोड बाय अ रोटेशन ऑफ 50 डिग्री, जबकि यहां कहा जा रहा है रोटेशन ऑफ 50 डिग्री फॉलोड बाय स्केलिंग। तो आपके 2 डायमेंशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 जो है बुक का, उसकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है। उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्केलिंग और रोटेशन आपस में कम्यूटेटिव हो सकती है। कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ स्केलिंग पहले या रोटेशन बाद में है, और अगर आप रोटेशन पहले कर लें और स्केलिंग बाद में कर लें तो ये कम्यूटेटिव हो सकती है अगर आपकी स्केलिंग होमोजीनियस हो। स्केलिंग होमोजीनियस से मतलब होता है कि जितनी स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है उतनी स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस हो। तो यहां पर तो डिफरेंट है, जितनी स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस है और जितनी अलोंग वाई एक्सिस है वो डिफरेंट वैल्यूज है। अगर तो वो स्टेटमेंट याद हो तो डायरेक्ट इसका जवाब हमें मालूम हो गया कि इसका जवाब हमारे पास फॉल्स बन रहा है। लेकिन अगर वो आपको नहीं मालूम था तो फिर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। स्केलिंग की मैट्रिक्स, रोटेशन की मैट्रिक्स। रोटेशन की मैट्रिक्स में मैंने थीटे की वैल्यू 50 अभी राइट डाउन नहीं की, हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 cos थीटा, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो बना 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0। जबकि इन दो को मल्टीप्लाई करें तो चेक करें 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो ऑब्वियसली यहां पर वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो गई। सिमिलरली सेकंड रोज में आपकी वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो गई, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लिहाजा थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास फॉल्स की शक्ल में हो गया। और क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं। रोटेशन ऑफ 90 डिग्री फॉलोड बाय ट्रांसलेशन फॉलोड बाय रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एंगल हो तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल हो तो क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड पर सिर्फ ट्रांसलेशन एक बताइए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की तीनों चीजों को हमने लिख लिया, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 वाली, ये ट्रांसलेशन हमारी हो गई, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमारी हो गई। माइनस एंगल है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हुए हैं
इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि cos -90 डिग्री सेम होता है cos 90 डिग्री, लेकिन sin -90 डिग्री ये बराबर होता है माइनस साइन 90 डिग्री के। इस बात को याद रखिए। तो जो हमारी रोटेशन की मैट्रिक्स होती थी वो होती थी cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो वैल्यूज सेम हो गई। ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस 1 है तो 1 0 1, ये वाला 1 यहां पर 0 1 0, चूंकि ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस 0 थी और ये होमोजीनियस वैल्यू। जब ये वाली रोटेशन लिखी गई तो cos -90 डिग्री को लिखने में वही लिखा, लेकिन साइन -90 डिग्री को माइनस साइन लिखते हैं तो माइनस माइनस यहां पर मैट्रिक्स में प्लस हो गया, यहां पर जो प्लस वाला साइन था वो माइनस बन गया इसकी वजह से। और फिर हम ये भी जानते हैं कि cos 90 जो है वो तो 0 होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो ये -1 हो गई वैल्यू, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास। सिमिलरली यहां पर वैल्यू हमारे पास 0, ये 1, यहां पर वैल्यू हमारे पास -1 और यहां पर वैल्यू हमारे पास 0 0 1 -1 0। फिर इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो इन तीनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी वो हमारे पास ये वाली बनी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें कही गई थी वो हमारी क्या थी, वो थी ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस 2 होगी, तो ये हो गया 0 1 0 2। ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस -1 है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई 0 1 -1 और होमोजीनियस वैल्यू 0 0 1। ये ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हमने लिखी। आपके सामने है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यहां पर वैल्यूज का फर्क आ रहा है। तो रिजल्ट हमारा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का जो है वो भी हमारे पास क्या हुआ, रिजल्ट में फॉल्स हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, दैट वन इज आल्सो इंटरेस्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था असाइनमेंट में आपको। ड्राइव द 3x3 homogeneous matrix that achieves the transformation shown in the figure। इसको इस फिगर में चेंज करना। और सॉरी, अगर मैं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि पहली फिगर कौन सी और दूसरी कौन सी है, तो आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि पहली फिगर ये थी, दूसरी ये थी। बहरहाल मैंने जो सोल्यूशन दिया है वो पहली फिगर इसको कंसिडर किया और दूसरी फिगर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये कंसिडर की है। अगर किसी ने इसको उल्ट भी कर दिया हो तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बताया नहीं। अगर क्लियरली बता दिया जाता कि फिगर 1 ये है और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, फिर लाजमी था कि आप सीक्वेंस कौन सा फॉलो करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बताना भूल गया हूं तो फिर आप पर पाबंदी नहीं है कि आप किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। आप पहले ही ये कंसिडर कर सकते हैं और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसको भी कर सकते हैं। मैंने जो सॉल्यूशन बनाया, मैंने पहली फिगर इसको कंसिडर किया और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये। फिगर के मुताबिक सेंटर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट जिसको पिवट पॉइंट कह लें वो ये दिखाया गया, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जिस लोकेशन पर है उसको सी क्वांटिटी से जाहिर कर दिया गया। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक तो ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री आपका रोटेट हुआ है,
और दूसरा उसकी लोकेशन कुछ और है। हमने इसको सॉल्यूशन इसका ये हुआ कि रोटेशन से पहले आप सेंटर पॉइंट को ओरिजिन पर लेकर आए, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसलेट करें अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड। कितनी क्वांटिटी? ये क्वांटिटी आपके पास सी से रिप्रेजेंट की गई यहां पर। तो उसकी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुई? एक्स एक्सिस में कोई ट्रांसलेशन नहीं, तो यहां पर 0। वाई एक्सिस के अलोंग जो ट्रांसलेशन हुई वो चूंकि डाउनवर्ड हो रही है तो -c यहां पर लिख दिया गया, और ये होमोजीनियस वैल्यू। ये पहली ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हो गई। फिर इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट किया गया था, तो रोटेशन की मैट्रिक्स आपके सामने। और फिर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट किया गया, पॉइंट डी तक उसके सेंटर को लेकर गए, यानी इतनी क्वांटिटी हमने अलोंग एक्स एक्सिस ट्रांसलेट किया। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस मैट्रिक्स हमारी हो गई 10 डी 010। चूंकि अलोंग वाई एक्सिस कोई ट्रांसलेशन नहीं है यहां पर, तो वो 0 हो गई, और 001। अगेन यहां पर भी आप मैट्रिक्स की वैल्यू, ये कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। कॉस थीटा 0 होता है, साइन थीटा 1, साइन 91 होता है, साइन 91 और कॉस 90 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बना लें। पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर थर्ड वन को कर लें, तो वो आपका रिजल्ट होगा जो पूछा गया था। आई थिंक वो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया है। अगेन रिपीट करता हूं कि अगर किसी ने इस डायग्राम को पहले समझा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, तो ये मैट्रिक्स थोड़ी सी चेंज हो जानी थी। मैं वो भी राइट डाउन कर देता हूं यहां पर आपको। फिर हमारा सॉल्यूशन ये हो जाना था कि पहली जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस ट्रांसलेशन में इस डी को सेंटर की तरफ लाना था, यानी नेगेटिव हो जाना था ये। तो यहां पर वैल्यू बननी थी 10 माइनस डी 010 001। यहां पर हमारी वही रोटेशन की मैट्रिक्स होनी थी, रोटेशन 90 डिग्री वाली मैट्रिक्स। और फिर हमने ऑब्जेक्ट को वाई डायमेंशन में, सॉरी ये 90 डिग्री अब होनी थी। अगर पहली डायग्राम ये होती ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, तो फिर जो रोटेशन हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है, तो ये रोटेशन यहां पर आ जानी थी माइनस वाली। यहां पर रोटेशन माइनस वाली लिखनी थी, क्लॉकवाइज रोटेशन। और फिर यहां पर स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस में हमने करनी थी, तो यहां पर आ जाता 10 0 0 सी, पॉजिटिव सी 10 0 0 सी 001। ये उस सूरत में अगर आप राइट हैंड साइड की फिगर को पहले कंसिडर करते हैं और इसको बाद में, फिर आपका सॉल्यूशन ये होना चाहिए इसको सॉल्व करके। और अगर आप इसको डायग्राम 1 कंसिडर करते हैं और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये डायग्राम बनी है, फिर आपका सॉल्यूशन इस सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।